मोहब्बत हर उम्र में जवान ही रहती है। पसंदीदा शख्स कभी पुराना नहीं होता। सच में मोहब्बत में नीयत देखी जाती है, उम्र नहीं। हाँ, ये माना जरूर जाता है कि दो लोग अगर एक ही उम्र के हों तो प्यार की गाड़ी अच्छी चलती है। हालांकि है नहीं ऐसा। प्यार के लिए अगर सीमाएं तय कर दी जाएं तो फिर भला वो कैसा प्यार? प्यार अंधा होता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास भी मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोई बड़ा एग्जाम्पल चाहते हैं तो फिर मुझे कंगना रनौत का नाम लेना होगा। जी हाँ, कंगना का ऋतिक रोशन के साथ अफेयर का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कंगना रनौत की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी था जब वो अपने से 23 साल बड़े शख्स के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थी। सीरियस तो छोड़ दीजिए, रिश्ता इतना गहरा था कि कहा गया था कि दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहते थे। जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है आदित्य पंचोली। सुनकर शॉक्ड हो गए होंगे ना आप। आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि कंगना रनौत और आदित्य पंचोली एक वक्त पर एक दूसरे की मोहब्बत में मदहोश हुआ करते थे। लेकिन फिर जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ भी उछाला। चलिए आपको दोनों की मोहब्बत की दास्तां सुनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। मुंबई मिरर को साल 2008 में दिए इंटरव्यू में आदित्य पंचोली ने कहा था कि वो और कंगना पति पत्नी की तरह एक साथ रहा करते थे। उनका कहना था कि वो 3 साल उनके किसी दोस्त के घर में रह रहे थे। इस दौरान वो अपने और कंगना के लिए मुंबई के यारी रोड पर घर भी बनवा रहे थे। आदित्य ने कंगना के साथ पहली मुलाकात की बात भी बताई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी कंगना से पहली मुलाकात 27 जून 2004 को यारी रोड पर ही हुई थी। उस वक्त कंगना के पास पैसे नहीं थे और वो काफी परेशान रहती थी। पंचोली ने यह भी बताया था कि उनके दोस्त ने उन्हें कंगना की मदद के लिए कहा था। अब मदद करते करते आदित्य पंचोली कब कंगना के प्यार में पड़ गए इसका उन्हें खुद पता नहीं चला। दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल टच बन गया और धीरे धीरे दोनों एक कपल के रूप में पहचाने जाने लगे। लेकिन जैसा ज्यादातर अफेयर की हर कहानी में होता है, ठीक वैसा ही आदित्य पंचोली और कंगना रनौत के अफेयर में भी हुआ। साल 2006 में कंगना ने गैंगस्टर मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। अपनी पहली ही फिल्म में कंगना ने ऑडियंस पर अपनी एक मजबूत छाप छोड़ी। इस फिल्म के बाद कंगना के पास बड़े पैनरों की फिल्मों की लाइन लग गई। कंगना तरक्की पर तरक्की करती गई और शायद तरक्की की धुन में वो इतनी ज्यादा मशगूल हो गई कि वो आदित्य पंचोली को भूल ही गई। दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों की राहें जुदा हो गई। दोनों का ब्रेकअप इतने सीरियस नोट पर हुआ कि कंगना ने आदित्य पंचोली पर किडनैप करने से लेकर यौन शोषण, सेक्सुअल हरासमेंट तक के आरोप लगा डाले। कंगना ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि आदित्य पंचोली उनके पापा की उम्र के हैं और उन्होंने मुझे घर में कैद करके रखा था। कंगना का कहना था वो खुद को बचाने के लिए आदित्य के घर के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूद तक गई थी। कंगना के इन आरोपों को आदित्य पंचोली ने एक्सेप्ट भी किया था। आदित्य ने कहा था कि कंगना उन्हें धोखा दे रही थी। दोनों अच्छे से एक साथ रहते थे, लेकिन कंगना ने उन्हें कहा कि कोई लड़का उन्हें परेशान कर रहा है। जब उन्होंने कंगना का फोन बिल देखा तो उसमें कंगना ने उस लड़के से कई बार बात भी की हुई थी। तब उन्होंने इस बात को अनदेखा किया। लेकिन शाका लाका बूम बूम की शूटिंग के लिए कंगना साउथ अफ्रीका से जब लौटी तो उनकी नजदीकी अपने को एक्टर के साथ बढ़ गई थी और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए और ब्रेकअप की यही वजह बन गई। खैर, आज कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल नाम है। सियासत में भी वो अपने पैर मजबूती से जमा चुकी हैं। सही मायने में वो अब जाकर क्वीन बनी है। फिलहाल तो वो अभी अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी इमरजेंसी के रिलीज डेट के इंतजार में है। हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जिंदगी पर बेस्ड उनकी ये मूवी और क्या क्या नए विवाद लेकर आती है, ये फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल कंगना की कंट्रोवर्सी तो चलती ही रहेगी क्योंकि दोनों का चोली दामन का रिश्ता है। लेकिन मुझे फिलहाल आप इजाजत दीजिए, मुझे आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढना है। देखते रहिए आपकी खबर।